दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि कैराना को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और लगातार बाहर के लोग आकर कैराना में कुछ ना कुछ हरकत कर देते हैं जिससे कैराना का नाम बदनाम होता है। और लगातार सोशल मीडिया पर भी यही बात चल रही है, लगातार कैराना को बदनाम किया जा रहा है और कैराना को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैराना में एकदम साफ़ सुथरा वातावरण, साफ़ सुथरा माहौल और साफ़ तरह का कल्चर है। कोई ऐसी दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। जो लोग कैराना को बदनाम करते हैं और कैराना को बुरा भला कहते हैं, वो लोग कैराना के बाहर से आकर कैराना में क्राइम कर रहे हैं। लेकिन कैराना पुलिस लगातार पूरी तरह से सक्रिय है। जहां 2-3 घटनाएं हुई, एक दिन भी नहीं गुजरने दिया और पुलिस ने कार्रवाई का खुलासा किया। और जितने भी ये कारनामे हुए, इन सब का पुलिस ने खुलासा कर दिया। कल की जहां घटना हुई थी, कांदला के असलम को एक बाग में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी थी, जहां उसकी प्रेमिका आसमीन ने उसकी हत्या करवाई। पुलिस ने उन सभी को पकड़कर जेल भेज दिया और जहां कुछ घंटे में इस बात का खुलासा कर दिया। ये कैराना पुलिस को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि कैराना पुलिस लगातार ऐसे मामलों में काफ़ी सावधानी के साथ और काफ़ी सक्रिय दिखाते हुए लगातार खुलासे कर रही है। वहीं खुरगान रोड की अगर मैं बात करूं तो उस घटना में भी ऐसा ही हुआ था और जल्द ही कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसका भी खुलासा कर दिया था। और जो ममौर में घटना हुई थी, मैंने कल उसका भी जिक्र किया था। ममौर में देविंदर की हत्या हुई, उसके बाद उन्हीं में से एक ने पुलिस को चकमा देने की और लोगों को बरगलाने की कोशिश की थी, जहां ट्रैक्टर पर उन्होंने खुद पर हमला दिखाया। लेकिन वो बात उसकी नहीं चल पाई क्योंकि वो सब फर्जी था और धांधलेबाजी थी। और लगातार पुलिस ने भी उसमें सभी को सच्चाई दिखाई और लगातार उसकी विफलताओं पर पानी फेर दिया। और जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे और तमाम तरह की जिज्ञासा, वो सब एकदम अचानक से ही गायब होते हुए दिख आता है कि कहीं ना कुछ घट जाता है तो पुलिस भी सक्रिय दिखाते हुए काम कर रही है। तो दोस्तों, मेरा असली मकसद जो है, जो ये घटनाएं चल रही हैं, अपने पति की हत्या करवाई जा रही हैं और लगातार ये सब हो रहा है, ये बहुत ही बुरा व दर्दनाक है। और लगातार लोगों में दहशत का माहौल है और जहाँ मर्द समाज में तो काफ़ी चर्चाएं चलने लगी हैं। गली चौराहे नुक्कड़ों पर लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि पत्नियां अब अपने पतियों की हत्या करवा रही है। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर तुम्हें किसी भी पत्नी को ऐसा लगता है वो उसके पति के साथ नहीं बन रही, अपनी सहमति से अलग हो सकती है या घर छोड़कर जा सकती है, कुछ भी ऐसा कर सकती है, लेकिन किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है। तो दोस्तों, लगातार मैं समाज में ऐसे जो जहर उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार ऐसी बातें चल रही हैं, इन सभी से बचकर वे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और समाज के लोगों को, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी ऐसी खराबियां जो आ रही हैं उनको दूर करना चाहिए और ऐसी बातों को दरकिनार ना करते हुए बहुत ही समझदारी का परिचय देते हुए सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। क्योंकि ये लगातार आम होती जा रही है। जब से सोनम गुप्ता का कांड हुआ है, तब से लेकर अब तक ऐसे बहुत सारे वाक़ये सामने आ रहे हैं। लगातार देश में ये बातें लगातार चल रही हैं और ये बड़ी गंभीर बात है कि ऐसे वाक़ये सामने आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी लगातार हो रही है। तो दोस्तों, जैसे ही ये सभी मुलजिम थे, पुलिस ने इन सबको जेल में डाल दिया और जेल भेज चुकी है। वर्क कंप्लीट हुआ और पुलिस की टेंशन भी हटी, लोगों की टेंशन भी हटी। लोग ये सोच रहे थे कि मुलजिम कौन होगा, किसने ऐसा किया। अब सभी काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन बात फिर वही निकल कर सामने आती है, कहीं दोबारा ऐसी बात ना हो जाए। अगर दोबारा ऐसी बात होने की आशंका या कोई ऐसी परेशानी वाली बात है तो आप सहमति से अलग हो जाएं या कहीं चले जाएं या कुछ भी कर ले, मगर किसी की हत्या या जान लेने की जिम्मेदारी या अधिकार आपको नहीं है का विषय है। बड़ी परेशानी का विषय है और लगातार गली नुक्कड़ों पर कैराना को लेकर चर्चा हो रही है। जो लोग बाहर बैठे हैं उनको क्या पता कि कैराना में चल क्या रहा है। कैराना को बदनाम करने की साजिश हो रही है, कैराना को किसी भी तरह बदनाम कर सके, ये सब बातें चल रही हैं। लेकिन कैराना में सब कुछ नहीं है। जो ये कांड हुए, ये लोग कैराना से बाहर के थे। कांदला की जो कल वाली घटना मैं आपको एक बार फिर सही तरीके से बता दूं, इन्होंने हत्या पहले कहीं और की और लाकर कैराना के एरिया में उसको फेंक दिया। वही सोनीपत झाराखड़ी गांव का लड़का शाहनवाज, उसकी भी पत्नी ने उसकी हत्या करवाई। वो भी सोनीपत के यानी हरियाणा के थे। लेकिन बात देखने में ये आ रही कि कैराना को आखिर किस साजिश में धकेलना चाह रहे हैं।
तो कैराना के लोग भी काफ़ी समझदार हैं, कैराना हो या कैराना देहात के लोग काफ़ी समझदार हैं, वो भी ऐसा नहीं चाहते। हालांकि जो ये ऐसी चीज़ें सामने आ रही है, समाज के लोगों को आगे बढ़कर सभी के ध्यान में रखते हुए ये बातें को निपटारा करना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए जैसी ये 2-3 घटनाएं हुई है। तो दोस्तों, मैं लगातार ऐसी मोटिवेट वीडियो या लोगों को समझाने की वीडियो बनाता हूँ, तो आप सब मेरा सहयोग करें, वे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ताकि मैं अच्छे से आप लोगों से भी मोटिवेट हो सकूं। तो मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो लगातार देखते रहें। कहीं ऐसी कोई बात है तो मुझे कमेंट करें, कमेंट में बताएं मैंने क्या गलत बोला या क्या सही बोला, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। यदि कहीं मेरे से कोई बात ऐसी निकल गई जो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे फॉलोवर व मेरे सब्सक्राइबर ये मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या सही किया, क्या बोला। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को मेरे YouTube चैनल पर देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर अगर देख रहे हैं वहाँ भी मुझे फॉलो करने का काम करें। तो मैं जल्द लौटूंगा नई कहानी नई बात के साथ। देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल YouTube चैनल। धन्यवाद।